हेलो गाइस। आज हम जो है एचपी के जीके सेक्शंस के 25 क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक शेयर कीजिएगा। तो अब हम जो है एचपी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हर क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेस से, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत के अनुसार किसने 1400 बीसी के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? सुशर्मा चंद्र ने जो है कटोच राजतंत्र की नींव रखी थी। त्रिगत रियासत की स्थापना भूमिचंद ने की थी। सुशर्मा चंद भूमिचंद की पीढ़ी का 231वां राजा था। ये जो सुशर्मा चंद्र था ये त्रिगत रियासत का एक राजा था, जो कि भूमिचंद, जिसने जो है त्रिगत रियासत की स्थापना जिस भूमिचंद ने की थी उसकी 231वीं पीढ़ी का जो तो राजा था। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसुख की राजधानी रहा? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा कुलुटा, अर्थात कुल्लुत, जिसको कुल्लुत भी कहा जाता है या कुल्लू। कुल्लू रियासत की स्थापना जो है विहंगमणि पाल ने की थी तथा राजधानी जगतसुख बनाई थी। जो राजधानी जगतसुख बनाई थी वो सबसे पहले जो है विहंगमणि पाल ने जो बनाई थी। विहंगमणि पाल ने, जिसने जो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, उसने राजधानी जगतसुख बनाई थी। इसके बाद जो है विशुद्धपाल ने राजधानी जगतसुख से बदल कर नगर में स्थानांतरित कर दी। विहंगमणि पाल ने राजधानी तो जगतसुख में बनाई थी, लेकिन विशुद्धपाल ने जो है जगतसुख से इसको बदल कर जो है नगर में स्थानांतरित कर दिया। विशुद्धपाल के बाद जगतपाल ने नगर से राजधानी हटाकर सुल्तानपुर को राजधानी बनाया। ये जो है कुल्लू रियासत की राजधानियों का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा सकता है कि जैसे कुल्लू रियासत की जो स्थापना है वो किसने की? तो वो कुल्लू रियासत की स्थापना जो है विहंगमणि पाल ने की है, और विहंगमणि पाल ने जो राजधानी बनाई थी वो जगतसुख बनाई थी। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जगतसुख को बदल कर नगर को किसने राजधानी बनाया था? तो जगतसुख को बदल कर नगर जो राजधानी बनाई थी वो विशुद्धपाल ने बनाई थी। इसके बाद जो जगतपाल था उसने जो है नगर से राजधानी हटाकर सुल्तानपुर को राजधानी बनाया था। आगे क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था, अर्थात यूनियन टेरिटरी बना था? किस वर्ष बना था? तो हिमाचल प्रदेश जो है 1956 में जो है यूनियन टेरिटरी बना था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल जो है मुख्य आयुक्त कब तक रहा हिमाचल। इसके अतिरिक्त ये पूछा जा सकता है कि एचपी में का जो है ग श्रेणी का दर्जा मिला था वो कब मिला था। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि एचपी को जो है पूर्ण या संघ शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले मुख्य आयुक्त क्षेत्र का दर्जा 1948 से 1951 में दिया गया था। 1951 के बाद एचपी को ग श्रेणी का दर्जा दिया गया, जो कि वो 1951 से 56 तक जो है ग श्रेणी का राज्य जो एचपी जो है ग श्रेणी का दर्जा मिला था इसे। 1956 से 71 तक जो है एचपी को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को एचपी को 18वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1948 से 1951 तक जो है ये मुख्य आयुक्त के रूप में रहा हिमाचल प्रदेश। 1951 से 56 तक जो है ग श्रेणी का राज्य रहा हिमाचल। 1956 से 1971 तक ये संघ शासित प्रदेश के रूप में रहा। 25 जनवरी 1971 को जो है ये भारत का 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। फोर्थ क्वेश्चन है कि एचपी का सर्वाधिक सूखा स्थान है। एचपी का जो सर्वाधिक सूखा स्थान है वो स्पीति है। और इसके अतिरिक्त स्पीतियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि स्पीति को क्या कहा जाता है? तो स्पीति को जो है मणियों की भूमि भी कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एचपी के पश्चिम में स्थित राज्य है। एचपी के जो पश्चिम में है वो पंजाब का जो है पंजाब स्थित है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एचपी के उत्तर में क्या है, एचपी के दक्षिण में क्या है, या एचपी के पूर्व में क्या है, या एचपी के पश्चिम में क्या है। तो इसको जो है हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एचपी के जो उत्तर में है वो है जम्मू कश्मीर। एचपी के पूर्व में जो है तिब्बत चीन है, और एचपी के दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, और इसके पश्चिम में जो है पंजाब है।
और इसके एचपी के दक्षिण पूर्व में जो है उत्तराखंड है। एचपी की जो ये टोटल सीमाएं हैं, इनकी जो ये जो है 1170 किलोमीटर तक है। आगे क्वेश्चंस है, एचपी में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? मानव निर्मित पूछी गई है इसमें। तो एचपी की जो मानव निर्मित झील है वो गोविंद सागर है, और जो कहाँ पे है, बिलासपुर में है। इसी तरह क्वेश्चन ये भी बनता है कि एचपी की जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है? अगर प्राकृतिक झील पूछी गई होगी तो वह वो हो जाएगी सिरमौर की रेणुका झील, जो है एचपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। लेकिन यहाँ पे मानव निर्मित की बात की गई है, तो मानव निर्मित जो है गोविंद सागर है, जो कि बिलासपुर में है। और इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिलासपुर में जो है कौन सा मेला लगता है? तो बिलासपुर में जो है नलवाड़ी मेला लगता है। और कहाँ पे लगता है? तो ये जो है बिलासपुर के लुहणू मैदान में लगता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नलवाड़ी मेला था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये नलवाड़ी मेला जो है डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा जो है 1889 में शुरू किया गया था। इसी तरह आगे क्वेश्चन है कि वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था। तो वैदिक काल में चिनाब नदी को जो है अश्कनी के नाम से जाना जाता था। और इसी तरह जो है चिनाब नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो चिनाब नदी का जो संस्कृत नाम है चंद्रभागा। इसी तरह अन्य नदियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सतलुज का पूछा जाएगा तो सतलुज का सतुद्री हो जाएगा। इस तरह अन्य नदियों के नाम भी पूछे जाते हैं। आगे 8th क्वेश्चन है, चोलांग घाटी अवस्थित है, कि चोलांग घाटी जो है कहाँ पे अवस्थित है, किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो चोलांग घाटी जो है धौलाधार पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन है, पंचपुला पिकनिक रिजोर्ट अवस्थित है। तो पंचपुला पिकनिक रिजोर्ट जो है वो चंबा के डलहौजी के समीप जो है स्थित है। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है। तो ये जो है सोलन के परवाणु में अवस्थित है। चंबा में रंगमहल का शिलान्यास अर्थात फाउंडेशन किसने रखा था? तो ये जो है उमेद सिंह ने रखा था। उमेद सिंह से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उमेद सिंह चंबा का वह राजा था जिसने अपनी रानियों को जो है या अपनी पत्नी को जो है सती होने पर रोक लगाई थी। सती प्रथा जो कि जो है पति की मृत्यु के बाद जो पत्नियां जो है अपने पति की चिता के साथ जो है अपने आप को जला देती थी, तो उसे सती प्रथा कहते थे। लेकिन जो चंबा का राजा उमेद सिंह था उसने जो है अपनी रानियों को सती होने से जो है पहले ही बोल दिया था कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी रानी सती नहीं होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एचपी का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी रानी को सती होने पर जो है रोक लगाई थी। आगे क्वेश्चन है कि भागनी का युद्ध गुरु गोविंद और नीमन राजा के मध्य हुआ था, मतलब किस राजा के मध्य हुआ था? ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भागनी का युद्ध जो है किन राजाओं के मध्य हुआ था? तो ये जो था गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के जो है राजा भीमचंद के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? तो ये जो है 1686 में हुआ था। किस वर्ष रामपुर बुसहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? तो ये जो है 1815 में जो रामपुर बुसहर रियासत थी वो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई थी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि बुसहर जो रियासत की स्थापना थी तो वो किसने की थी? तो बुसहर रियासत की स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी। बुसहर रियासत का अंतिम राजा पद्म सिंह था। आगे क्वेश्चन है कि 1921 में किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय ने 1921 में जो है शिमला में प्रवास किया था। इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी थे वो हिमाचल प्रदेश में कब आए थे या हिमाचल प्रदेश के शिमला में कब आए थे? तो वो जो है 1921 में आए थे। और कौन कौन आए थे? तो महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय आए थे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिनमें इन चारों के ऑप्शन दिए गए हो, और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति था जो कि 1921 में शिमला प्रवास नहीं किया था।
तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यदि हमें पता होगा कि कौन उस समय शिमला में आया था तो क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखा है कि महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय 1921 में शिमला प्रवास किया था। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष में पीटर होप एक भीषण अग्नि में विनष्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1981 में। 1947 में थियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना था? तो ये बना था सूरत प्रकाश। इसी से थियोग से जो रियासत थी, इसी से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत कौन थी? तो भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की जो पहली रियासत थी वो थियोग रियासत थी। आगे क्वेश्चन है कि गद्दी किन के वंशज माने जाते हैं? तो जो गद्दी है वो खत्रियों के वंशज माने जाते हैं। कुलीन दास मूलतः नीमन से संबंध रखने वाले लोग थे। तो ये शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों से संबंध रखने वाले लोग थे। आगे क्वेश्चन है कि शोभा सिंह कला विथि अर्थात जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है वो कहाँ पे है? तो ये जो है कांगड़ा के अंद्रेटा में है और इसमें जो है अमर ख्याम सोनी महिपाल की जो है प्रसिद्ध कृतियाँ रखी गई है। शोभा सिंह की पत्नी नूरहा रिचर्ड ने शोभा सिंह आर्ट गैलरी को जो है स्थापित किया था। आगे क्वेश्चन है कि हिमाचल का राज्य संग्रहालय किस सुप्रसिद्ध भवन में है? तो ये जो है शिमला में है। एचपी का राज्य संग्रहालय शिमला में है। 1974 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और माउंट प्लेजेंट के शिखर में एचपी का राज्य संग्रहालय स्थित है। तो एचपी का जो राज्य संग्रहालय है वो शिमला में है। आगे क्वेश्चन है कि पश्चिम हिमालय में पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था। तो वो कहाँ था? तो वो जोगिंदरनगर में था। आगे क्वेश्चन है कि एचपी का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन है? तो जो एचपी में जो सर्वाधिक सेब उत्पादक, जहाँ पे सेब का उत्पादन होता है, तो वो शिमला है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन जाते हैं कि शिमला में जो है आलू व चेरी के उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है शिमला। आगे क्वेश्चन है शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद, जिसे जो है SCERT कहा जाता है, अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? सोलन में अवस्थित है। इसी तरह आगे क्वेश्चन है कि पद्म श्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी था। कौन था? कैलाश महाजन। इस तरह क्वेश्चन बनता है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना था? 123 वर्ग किलोमीटर।